जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो हैं वह भारतीय प्राचीन इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। देखिए, जो समुद्रगुप्त जो हैं उनके बारे में पुराणों में यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसका तात्पर्य यह है कि इनका जो साम्राज्य है वह बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों समुद्रों को मतलब ये इन पर इस तीनों समुद्रों पर समुद्रगुप्त का अधिकार था। समुद्रगुप्त जो थे वे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनकी पत्नी थी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र हैं वही समुद्रगुप्त है। ठीक है, देखिए कुमार देवी जो है वह लिच्छवी नरेश की मतलब पुत्री है, यानी कि लिच्छवियों की राजकुमारी है। ठीक है, इसलिए यह जो उनका मायका हुआ वह लिच्छवी हो गया, और यानी कि समुद्रगुप्त का जो मामा घर या फिर ननिहाल जिसे कहते हैं वह हो गया लिच्छवी। ठीक है, तो ये स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवियों का नाती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिच्छवी का नाती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम था कांच। ठीक है, कांच इनके बचपन का नाम था। ये आक्रामक तथा विस्तारवादी नीति से मतलब शासन करते थे, ये इनकी प्रमुख नीति थी। जबकि अशोक की अगर नीतियों के बारे में हम देखें तो अशोक प्रारंभ में तो मतलब आक्रामक थे ही और विस्तारवादी थे ही, लेकिन उसके बाद वे शांति के मतलब परिचायक के रूप में जाने जाते हैं। अशोक को महान उनकी ये शांति की जो नीति है हृदय परिवर्तन के बाद वह उन्हें महान बनाती। तो इनका जो हुआ तो ये अशोक के विपरीत थे। ठीक है, क्योंकि ये आक्रामक और विस्तारवादी नीति पर भरोसा करते थे। आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत के सभी राज्यों को इन्होंने जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उन सबको जीता और अपने में मिला लिया। और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे उस समय, 12 राज्य, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के राज्य, उन सभी को पराजित करके उनसे टैक्स वसूला किया। ठीक है, टैक्स से वसूली कहाँ से की? दक्षिण भारतीय राज्यों से, और उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने में मिला लिया। ठीक है, इसके विजय अभियान जो है इसी विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन सा विजय अभियान? जिस विजय अभियान से इन्होंने मतलब आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत को जीतकर अपने में मिला लिया अपने राज्य में, और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उनसे टैक्स वसूला। ये जो इनका विजय अभियान है इसे कहा जाता है, इसी के कारण यह जो है समुद्रगुप्त, इन्हें नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो है वह फ्रांस के बहुत ही मतलब विस्तारवादी वह भी हुए थे, बहुत बड़े योद्धा हुए थे। ठीक है, फ्रांस के। हालांकि नेपोलियन जो है इनसे बाद का है, लेकिन फिर भी क्या करें, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन रहा है, इसलिए अपने जो योद्धा हैं उन सब से तुलना करने लग जाते हैं हमारे महान शासकों का, जबकि इसकी तुलना नेपोलियन को मतलब यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। ठीक है, बी ए स्मिथ ने यह बात कही। क्या बात कही? इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, बी ए स्मिथ ने अपनी एक किताब लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हुए? बी ए स्मिथ हुए। इन्होंने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन के रूप में तुलना की है। ठीक है, पुराणों में कहा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता है। देखिए, हमारा भारत जो है ये इस प्रकार से मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये हो गया गुजरात वाला एरिया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और ये प्रायद्वीपीय जो भारत है इसके ऊपर का जो हो गया वो आर्यावर्त उत्तर भारत या दक्षिणावर्त दक्षिण भारत। तो यहाँ पर जो है वह बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हिंद महासागर पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, और यहाँ पर जो है वह अरब सागर है। तो ये तीनों जो हैं इसके अधिकार क्षेत्र में थे, इसलिए इसका घोड़ा जो है कहीं कभी पानी पी सकता था। अपने अधिकार का है तो अपना घोड़ा कहीं कभी पानी पिए, इसलिए इन्हें पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वह 3 समुद्रों का पानी पी सकता था। अपना इसका मतलब ये नहीं कि तीनों समुद्रों का पानी पी के सुखा जाए समुद्र को, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई घोड़ा पैदा नहीं हुआ ऐसा। देखिए, समस्त दक्षिण भारत जो है इसके समक्ष नतमस्तक थे। ठीक है, मतलब समस्त दक्षिण भारत या क्या पूरा भारतवर्ष को ही इसने झुका दिया था, मतलब जीत लिया था, इसलिए तो महान शासक कहलाए। ठीक है, महानतम कहलाए। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। अश्वमेध यज्ञ राम जी जो करते हैं ना, वही वाला अश्वमेध यज्ञ कराया, और इसके वजह से इन्हें उपाधि मिली अश्वमेध यज्ञ कर्ता। ठीक है, अश्वमेध कर्ता की इन्हें उपाधि मिली थी। इन्हें विक्रमांक की उपाधि भी मिली थी। क्या मिली थी? विक्रमांक की उपाधि। बहादुर बहुत ही
ठीक है। इन्हें कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, इसकी वजह से इन्हें कविराज कहा जाता है। उस समय एक बौद्ध भिक्षु थे वसुबंधु जो थे, उन्हें इन्होंने संरक्षण दिया था, ठीक है। वसुबंधु जो उस समय के बौद्ध भिक्षु थे, इसे समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था। आर्यावर्त जो है, आर्यावर्त में दिग्विजय और दक्षिणावर्त में धर्म विजय के नाम से इन्हें जाना जाने लगा, ठीक है। या फिर इसका इन्होंने धर्म विजय और दिग्विजय का कार्य इन्होंने किया था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका के जो शासक थे उस समय मेघवर्मन नाम के एक शासक थे श्रीलंका में। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में जो है मंदिर बनवाने के लिए एक दूत को समुद्रगुप्त के यहाँ दरबार में भेजा अनुमति लेने के लिए, ठीक है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से मतलब परमिशन लेने के लिए कि हम लोग बोध गया में एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, इसकी परमिशन दीजिए। तो इसके लिए अनुमति के लिए एक व्यक्ति को भेजा था दरबार में, ठीक है। और उन्होंने अनुमति मांगी और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे भी दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छे राजा थे, मतलब किसी दूसरे धर्म, किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया था। इसी कारण से तो बहुत ही लोग जो हैं वो महान बनते हैं, और इन्होंने और बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए इन्हें महानतम की उपाधि दी गई, ठीक है। विजय अभियान की जो जानकारी है वह हरिसेन के इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, ठीक है। और हरिसेन जो है उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। इसमें जहांगीर नाम के एक शासक का भी वर्णन है। उस समय तो कोई भी मुगल या फिर विदेशी आक्रांताओं में सिर्फ ग्रीक, इंडो ग्रीक वगैरह फारस के लोग ही आक्रमण किए थे। ये जो विदेशी जो है, इसमें मुगल या फिर मतलब मुस्लिम आक्रांताओं जैसा कैसा नाम आ गया। तो जहांगीर जो है वह बाद में कोई आया होगा, उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अपना नाम लिख दिया होगा, ठीक है। इसका वर्णन वहाँ पर है, ठीक है। इस शब्द का मतलब जहांगीर नाम के शासक का वर्णन है। समुद्रगुप्त जो है उस समय जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन जो थे दरबारी कवि होने के साथ साथ महासंघ विग्राहक भी थे, यानी कि युद्ध व शांति के दूत। देखिए कृष्ण भगवान जैसे महाभारत के युद्ध होने से पहले शांति दूत बनकर जाते हैं, उसी प्रकार से शांति दूत बनना हो या फिर युद्ध के मतलब सूचना देनी हो, तो इन सब का दूत बनकर जाते थे हरिसेन, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और महासंघ विग्राहक यानी कि युद्ध व शांति दूत के नाम से ये जाने जाते थे, मतलब इस पद में थे। कृष्ण चरित्र नाम की पुस्तक की रचना की थी समुद्रगुप्त जी ने, और कृष्ण चरित्र लिखने के कारण ही इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। वर्सटाइल थे, ठीक है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखे, ठीक है। पुस्तक लिखा इन्होंने कृष्ण चरित्र। युद्ध में भी इतने बलवान कि इनका घोड़ा जो है तीनों समुद्र का पानी पी सकता है, बहुत ही बेहतरीन। और मंदिर बनवाने के लिए अनुमति भी दी, महान तो बनेंगे ही, ठीक है। इनका जो सिक्का था, सिक्कों पर एक और वीणा बजाते हुए और एक और सैनिक वेशभूषा में बहादुर के रूप में इन्हें दिखाया गया है। सर्वाधिक प्रचलित जो है उस समय जो सिक्के थे, उन सिक्कों में सर्वाधिक प्रचलित जो शैली है वह मयूर शैली थी, ठीक है। इसका जो पुत्र था रामगुप्त नाम का इनका पुत्र था, और एक थे चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है वो अगला शासक बने, लेकिन यह जो चंद्रगुप्त था एकदम लोलवा पुलवा था। लोलवा पुलवा से तात्पर्य होता है एकदम मतलब अयोग्य शासक था, ठीक है। मतलब बहादुर भी नहीं था, कायर थे एक नंबर के, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम देवी था। देवी के ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ षड्यंत्र कर कर इस रामगुप्त की हत्या कर दी। इसकी जो जानकारी है वह विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है, ठीक है। किसमें मिलती है? विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। क्योंकि इसके बाद इन्होंने हत्या क्यों किया, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।